नमस्कार। जरूरी एपिसोड है आज का। और ये जैसे कि आप कार्यक्रम का नाम भी जानते हैं, हमारे साथ हैं कार गुरु अमित खरे। आप जानते हैं कि जीएसटी को लेकर के इतना बवाल चल रहा था, अब कुछ आंसर्स हमें मिल गए हैं, उसी पर बात करेंगे। कार्यक्रम का नाम तो आप जानते ही हैं, गाड़ी बुला रही। गाड़ी बुला रही है कि आज के एपिसोड में, जैसे कि हमने आपसे कहा, बात होगी जीएसटी की। जीएसटी की नई स्लैब्स, नए दर सामने आ गए हैं। एक एपिसोड पहले भी कार गुरु लाए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि ये दर कम हो सकती है और कितना जरूरी है, कितनी जरूरत है ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसकी। आ गया है फैसला, दो स्लैब में डिवाइडेड है, 18% छोटी गाड़ियों के लिए, 40% बड़ी गाड़ियों के लिए। लेकिन ये परसेंट परसेंट आपको और मुझे समझ में नहीं आएगा। जरा रियल नंबर्स पर जाएंगे और कार गुरु बताएंगे अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि कौन सी गाड़ी कहां स्टैंड करती है, किस गाड़ी पर कैसा इंपैक्ट होता है, पहले दाम किस तरीके से कैलकुलेट होता था, अब कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कार गुरु। आपका भी स्वागत। क्योंकि ये एक्चुअल में अगर मैं सच सच और सही शब्दों में कहूं तो 11 साल बाद अच्छे दिन की तरफ असली पहला कदम है ये, गाड़ियों के लिए। हाँ, गाड़ियों के लिए। क्योंकि इससे पहले जितने भी अच्छे दिन के वादे थे वो सिर्फ वादे थे, असर उसका नहीं था रोड के ऊपर। इसका असर सड़क पर आएगा पहली बार। हाँ। और ये इंडियन कंज्यूमर्स के दिल की बात है, जो टैक्स के बोझ तले दबा पड़ा है वो खुशी में निकल के आएगी। हाँ, अमाउंट कम ज्यादा की डिमांड हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं ज्यादा, लेकिन कुछ तो हुआ है और अच्छा खासा हुआ है। मतलब रियली लोग गलत नहीं कह रहे कि ये लाखों का अंतर है, मगर किस पर कितना है इसे समझना जरूरी है। तो मैं कई कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा, इसके अलावा कुछ चीजें रफली भी आपके साथ शेयर करता हूं। पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में कितना बेनिफिट आ रहा है, क्योंकि लोगों को जब पैसे के अमाउंट पता चलते हैं तो रियली असर दिखता है लोगों के चेहरे पर, उनके चेहरे पर फील आता है कि क्या है। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत करूं पहले छोटी कारों से, क्योंकि हम इंडिया से बड़ी मुश्किल से वही अफोर्ड कर पाते हैं, बाकी तो हमारी रेंज से बाहर निकल जाती हैं। तो हम छोटी कारों से शुरू करते हैं और सबसे स्मॉल कार्स की जो कैटेगरी है, जिसमें कि बहुत छोटी गाड़ियां आती हैं, हम उस पर करते हैं। तो फिर सच बात तो यह है कि जो छोटी कारों पर असर आया है वो जबरदस्त है, और छोटी कारें ही बड़ी मुश्किल से बिक पाई थी और उनकी सेल्स पर ही सबसे ज्यादा असर था। हम रेड माइक के एक एपिसोड में इस बारे में बात कर चुके थे, जिसमें मारुति सुजुकी का भी जिक्र किया गया था कि क्यों छोटी कारें नहीं बिक पा रही हैं और उनकी कीमतें क्यों ज्यादा हो रही हैं। अगर आपसे वो एपिसोड मिस हो गया तो प्लीज सर्च करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड था वो। तो असर उनसे ही शुरू हुआ है। जैसे कि इस समय अभी तक छोटी कारों पर जो टैक्स लगता था वो 28% प्लस 1% लगता था पेट्रोल व्हीकल पर, सीएनजी व्हीकल पर या हाइब्रिड व्हीकल पर। ये टैक्स का स्लैब था और इस स्लैब को अब केवल 18% कर दिया गया है। नतीजा कि हमारे पास लगभग 11% कीमत कम, मतलब सेस भी हट गया। बिल्कुल सेस जीरो कर दिया मुझे गया। याद है पिछली बार के एपिसोड में आपने ये बोला था कि अब ये देखना होगा कि ये जीएसटी प्लस सेस होगा या नहीं। तो सेस अगर हट गया मतलब अब टोटल आपका जो दाम है वो है 18% का टैक्स, और पहले था बिल्कुल 29 या 31%, 32%। बिल्कुल 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 यही पहुंच रहा था स्मॉल कार्स पर। और इससे फर्क किन कारों पर पड़ा है? आल्टो, एस्पेसो, सेलेरियो, क्विड जैसी छोटी कारों पर यह बेनिफिट आएगा कस्टमर के हिस्से में 30,000 से लेकर 55,000 रुपीज। यानी छोटी कारों पर ये एक्चुअल में रियली बड़ी बचत है। इसके बाद एक दूसरी बचत भी होगी जिसे आप हर कार में जोड़िएगा। जो भी मैं कारों की बात करूंगा वो होगी इंश्योरेंस में भी अमाउंट उसका भी कम होगा, क्योंकि एक्चुअल में आईडीवी वैल्यू कम हो रही है प्रोडक्ट की, तो वो भी कम होगा। और साथ ही कम होगी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी। तो यानी इस अमाउंट से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इससे थोड़ा ज्यादा ही बेनिफिट आप पा सकेंगे एक्चुअल परचेज करने की कंडीशंस में। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ऑल्टो, एस्प्रेसो, सेलेरियो और क्विड जैसी छोटी गाड़ियों पर
आपको 30 से 55,000 रुपए का एक्स शोरूम दाम कम हुआ है, एक्स शोरूम। हाँ ऑन रोड बिल्कुल में, बिल्कुल सही। ऑन रोड में क्योंकि एक्स शोरूम कम हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन दाम भी कम हुआ, आपका इंश्योरेंस पर टैक्स भी कम हुआ, सारी चीजें कॉरेस्पॉन्डिंगली कम हुई। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 30 से 55,000 नहीं, ये और भी ज्यादा जाएगा। बिल्कुल, कहो ये और भी ज्यादा 60-70,000 जाएगा। तक भी आपका जा सकता है बिल्कुल डिस्काउंट। बिल्कुल जा सकता है अगर आपने सही ढंग से कैलकुलेट और बार्गेन दोनों कर लिए तो। हम्म। हालांकि अब अभी आते हैं, डीलर्स हाँ, अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि डीलर्स को अभी कैलकुलेशन करने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठने में, कंपनी से बात करने में वक्त लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख के आसपास तक वो लोग एक्चुअल 22 सितंबर से जो ये इफेक्ट होंगी प्राइस तब तक वो बता सकेंगे कि कितना अमाउंट की हो जाएगी ऑन रोड। उससे पहले बहुत चांसेस कम खूब। है। लेकिन इतना ही होना चाहिए, ये आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा बताता है। जिस तरीके के अ, वो ऑफर किए गए हैं टैक्स स्लैब, अब इसमें अगर कोई गोची मार जाए तो, कि फलाना ये टैक्स और वो टैक्स, बेनिफिट ना पास ऑन मुझे करने के लिए, तो उसकी बात अलग है। नहीं, बेनिफिट्स जो हैं वो तो एक्चुअल में कॉस्ट पे आएंगे तो उसे पास ऑन करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि डीलर्स को लगेगा कि हमारा पुराना स्टॉक बचा हुआ है और ये है वो है, तो वो हो सकता है कि वह थोड़ी बहुत गेड़ी मारने के कुछ और तरीके जोड़ लें, जिनमें कि लॉजिस्टिक चार्ज हैं, क्या कहते हैं, स्टॉक यार्ड चार्जेस हैं। इस तरह की कुछ चीजें जोड़ेंगे तो आपको बार्गेन करके उन्हें वापस हटवाना पड़ेगा अपने बिल से। अब ये इसके बाद अगर कारगुरु ने थोड़ी और बहुत, एक सेकंड कारगुरु, ये बताना जरूरी है क्योंकि यहां पर देखिए अमित जी ने आपको क्या बताया। हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि कारगुरु ने आपको बता दिया कि कितना बेनिफिट सरकार की तरफ से आपको मिल जाना चाहिए। अब अगर इससे कम मिल रहा है तो आपको बार्गेन करना पड़ेगा। हाँ, आप इससे ज्यादा भी बेनिफिट पा सकते हैं अगर आप डिस्काउंट मांगे, क्योंकि डिस्काउंट की गुंजाइश है। स्टॉक यार्ड में गाड़ी पड़ी हुई है, उनको निकालना है। तो अगर आप मेहनत करें, जुगत करें, अपने एक एक कमाए हुए पैसे के लिए लड़ जाइए, तो आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। जी कारगुरु। अब इसके बाद हम अगर थोड़ी सी बड़ी कारों पर जाएं, जिन्हें कहते तो स्मॉल कार हैं लेकिन वो हाँ थोड़ी फीचर्स के साथ आती हैं, जैसे कि टियागो है, i10 है। और इन्हीं कारों की लिस्ट में क्या ये है या कोई और? सेम 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 स्लाइड स्लाइड चेंज नहीं होनी है, हाँ, कट काफी अच्छा लग ठीक जाएंगे। है, ये लीजिए। हाँ, इसी में नीचे वाला हिस्सा। हम्म, तो फिर अगर आपकी कार थोड़ी ज्यादा फीचर्स के साथ है, जैसे कि टियागो है, i10 है, वैगन आर है, इग्निस है, इनमें थोड़े ज्यादा फीचर्स आते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट भी बढ़ जाता है कार की कॉस्ट का, तो बेनिफिट भी जीएसटी का जो आपको मिलेगा वह भी ज्यादा मिलेगा। जैसे कि इन कारों पर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपकी कार की एक्स शोरूम प्राइस में 50,000 से लेकर 75,000 रुपए के बेनिफिट आएंगे। और ये कारें इस समय ज्यादा बिक रही हैं क्योंकि इन कारों के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। थोड़ा सा पैसे बढ़ाकर कस्टमर बड़ी कार पे जाना चाहता है, तो सबसे पहला स्टेप इन्हीं कारों का है। तो इसलिए ये सेगमेंट जो है, जिनमें कि टियागो, i10, वैगन आर ये गाड़ियां आती हैं, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, लगभग 50,000 से लेकर 75,000 रुपए का एक्स शोरूम प्राइस पर। और फिर यहां पर वो बात दोहरा दें, कारगुरु ने आपको पहले ही बता दिया, 50 से 75,000 रुपए दाम कम होंगे टियागो, i10, ग्रैंड, वैगनार और इग्निस पर एक्स शोरूम। इसका मतलब आपको इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इंश्योरेंस कराएंगे, उसमें भी आपका कॉस्ट कम होगा। तो ये 75,000 ऑलमोस्ट कितना टच हो सकता है? 90,000। ये हो सकता है कि बढ़ के 90,000 रुपए तक जा सकता है, 85-90,000 तक जाएगा अगर आप टॉप के वेरिएंट लेते हैं तो, क्या क्योंकि उनकी बात कीमत है, ज्यादा होती है। क्या बात है, दर्शकों की एकदम मौज है। अगर वो तो सही बात अगर है, ये जिस कार के लिए वो लोग 8 लाख खर्च करते थे, अगर उन्हें 8 लाख के बदले 80,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, कम कीमत देनी पड़ेगी, 7-20 में काम चल जाएगा, तो 80,000 रुपए इतनी बड़ी रकम होती है कि हम सब जानते हैं कि घर की गृहस्थी पे कितना असर पड़ने वाला होता है। कारगुरु, मुझको ऐसे लगता है कि इसको डिस्काउंट ना बोला जाए, क्योंकि ये तो लोगों बिल्कुल के नहीं, हक हक का अब हक दाम का हो आता गया। है, हक का दाम है ये एक्चुअल ये में। तो अब नया दाम हो गया। अब इसके ऊपर बिल्कुल आप 75-90,000 की सेविंग के ऊपर अगर आप बार्गेन कर सकते हैं तो वो होगा आपका डिस्काउंट। ये तो आप बिल्कुल हक वो से मांगे। असलियत है।
और ये सब एक्स शोरूम दाम है जो कार गुरु बता रहे हैं, एक्स शोरूम, नॉट ऑन रोड, बिल्कुल यानी कि एक्स ऑन शोरूम पे रोड में इतना आपको फर्क पड़ेगा और भी डिस्काउंट। और भी ठीक, डिस्काउंट। स्लाइड नंबर 2 पे आते हैं, स्मॉल कार 2 के। बताइएगा मुझे क्या ये है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब इसी स्मॉल कार की कैटेगरी पर जो ये 28% प्लस 1% पेट्रोल में और डीजल पर 3% टैक्स था, यह अब 18% है उन कारों पर जो कि सेडान है लेकिन सब 4 मीटर है। यानी 1200 सीसी से छोटी पेट्रोल कार, 1500 सीसी से छोटी डीजल कार और सब 4 मीटर कैटेगरी की साइज की कार है। जैसे कि सेडान में है अमेज, टिगोर, डिजायर, ऑरा, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें हैं और हम रोड पर इन्हें खूब देखते हैं। और इन पर अब जो बेनिफिट मिलेंगे एक्स शोरूम प्राइस पर वो होंगे 70,000 रुपीज से लेकर 1,15,000 रुपीज तक एक्स आपको शोरूम, सिर्फ एक्स शोरूम पे। और ये बहुत खूब। सेगमेंट में डिजायर लीड करती है और डिजायर बहुत बिकती है, आप सबको पता है, और उस पर बड़ा बेनिफिट आने वाला। अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदने जाते हैं तो ऑन रोड कंडीशन में लगभग 1.25 लाख रुपए आप बचा पाएंगे। आती कितने की है, एक्स शोरूम प्राइस कितना है? एक्स शोरूम प्राइस इसका 7 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है, 7,40,000 रुपीज से, और पहुंच जाता है लगभग 12 लाख रुपीज, 11 लाख कुछ थाउजेंड रुपीज तक। तो मतलब 11 लाख की अब 10 के अंदर अंदर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10 के अंदर आप इसका टॉप मॉडल उठा सकेंगे हाँ, एक्स शोरूम। एक्स शोरूम पर, बिल्कुल हाँ, इसके बाद आपकी इंश्योरेंस में भी आप कुछ पैसा बचाएंगे, रजिस्ट्रेशन में भी बिल्कुल बचाएंगे, और बिल्कुल जो बिल्कुल डिस्काउंट आप बिल्कुल। निकाल पाए डीलर से हाँ वो भी हाँ, आप बचाएंगे। बिल्कुल, उसका तो ठीक कहना है। ही क्या है। अमेज, टिगोर और आप पे बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, बहुत अच्छे हम्म, डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप वो भी जरूर डिमांड कीजिएगा। अब बढ़े हम्म, इसी कैटेगरी का जो है अगला पोर्शन जो सबसे ज्यादा बिकता है हम्म, इंडिया में, स्विफ्ट है, हम्म। बलेनो है, अल्ट्रोज है, i20 है, और 7 सीटर एक एमपीवी आती है ट्राइबर, हाँ, और रेनो। टाइगर, मैग्नाइट, सिट्रोन की C3X। इन गाड़ियों पर आपको लगभग 70,000 रुपए से लेकर 1,15,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल जाएंगे एक्स शोरूम पर। यानी एक्स शोरूम वाह। प्राइस इसकी लगभग इतनी कम हो जाएगी। और बलेनो, स्विफ्ट, ये तो बहुत बिकने वाली गाड़ियां हैं, हम रोड हाँ, पर इन्हें खूब देखते हैं और हर घर हाँ, में खरीदी जाती है, तीज त्योहारों पर, शादी ब्याह पर, हर जगह ये गाड़ियां खरीदी जाती हैं। तो हर एक के लिए, एक लड़की के पिता से पूछो कि उसके अगर 1 लाख रुपए बचते हैं तो कितना खुश हो जाएगा वो। नहीं, मेरा मैं तो इशारा ये समझ तो गए होंगे आप। आप बिल्कुल, मैं समझ गया, ये तो एक बात हो गई अमित जी। वैसे तो देखिए, सीधी सी बात है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस प्रथा में तो विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। चलिए ऐसे ऐसे सोच लीजिए कि अगर कोई ग्राहक खरीद भी रहा है तो बोझ कम हम्म, पड़ेगा, क्योंकि बोझ बहुत बहुत ज्यादा कम बढ़ गया पड़ेगा, था। मैं यहां बहुत पर ज्यादा। एक सवाल और पूछना चाहता हूं, ये जो गाड़ियां हैं, ये ट्राइबर, काइगर, C3X, ये तो मतलब आईसीयू और सीसीयू में पहुंच गई थी, इनको तो कोई खरीद ही नहीं हाँ, रहा था, बिक ही नहीं रही ये थी। बात सही, ये बात सही है, और इन पर काफी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। लगभग मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि पुराने स्टॉक पर आप 1 लाख रुपए तक के डिस्काउंट मिल रहे थे, तो ये अगर अमाउंट और जोड़ देंगे तो बल्ले बल्ले आपकी अरे, 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इतना थोड़ी देगी कंपनी, ये थोड़ी कि फ्री में ले लो। कंपनी तो सब दे देगी, लेकिन डीलर थोड़ा बदमाशी करेगा, और छोटे शहरों के डीलर ज्यादा बदमाश होते हैं। तो उनसे हम्म। जब तक आपको अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स नहीं है आपके पास, आप उनसे ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो लेकिन आपको कारगुरु, सीखना मोटी पड़ेगा। मोटी आपकी बात यह है कि जो आप ऊपर देख सकते हैं, जिन छोटी गाड़ियों पर 31% टैक्स था एक्स शोरूम, उन पर अब टैक्स घट के 18% का हो गया है। तो आप अपने पूरे हक से इतना इतना तो मांग इतना तो सकते हैं। इतना तो ये मिलेगा ही मिनिमम मिलेगा, है। इसको तो रोक नहीं सकते। हाँ, ये मिनिमम है, इसके बाद आपको बार्गेन करना है, और जो ऑफिशियली डिस्काउंट है वो भी लेना है और फिर बार्गेन भी करना है। यानी हम्म, सब कुछ करना है। हम लोगों को ने देखा है कि लोग तरकारी भाजी के लिए बार्गेन करते हैं, और कारों के लिए पता नहीं क्यों मतलब स्टाइल में आ जाते हैं, बार्गेन करना बंद कर देते हैं, जिस पर कि ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मतलब अगर हम्म, आप बार्गेन करने बैठे तो आज की तारीख में 15,000 रुपए सबसे कम बार्गेन प्राइस है। मतलब अगर आपने मुंह खोला तो 15,000 तो मिल ही जाते हैं। बस हम्म। आपको मुंह खोलने के दम होना चाहिए, कितनी हाँ, जोर की आवाज से आप बोलते हैं कि नहीं मुझे डिस्काउंट और चाहिए, बस फिर हाँ, देखो। हाँ। दिक्कत ये है ना कि वो गंदा सा कोई परफ्यूम पकड़ा देंगे, कुछ मैट वैट बिछा देंगे, कुछ लाइट वाइट लगा देंगे, ये सब करके टरकाने की कोशिश करते हैं डीलर। खैर,
दर्शकों, आप ये जान लीजिए कि इस तरीके की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जहां पर अभी ये परसेंटेज आया नहीं कि कार गुरु कल रात से लगातार मेहनत करके ये एक एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। आज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये छोटी मोटी मेहनत नहीं है, इसमें बहुत जगत जुगत लगती है, क्योंकि आप एक एक का दाम देख देख के उस स्लैब में मैथ्स करके ग्राफिक बनाना, ये सब कार गुरु की देन है। तो आप ये जान लीजिए कि छोटी गाड़ियों में ये जो आप प्राइस प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये प्राइस प्रोजेक्शन आपको सिवाय एक एक्सपर्ट और कोई नहीं दे सकता। इतनी क्लैरिटी आप लोगों को, वरना आप अखबार पढ़ेंगे आपको परसेंटेज पता चलेगा, उससे कुछ समझ में नहीं आता। ये भाषा समझ में आएगी। 1,15,000 रुपए तक आपका दाम कम हो रहा है। ये डिस्काउंट नहीं और है, दाम सरकारी ये रूप आपका से कम हक हो है, रहा है। ये आपका ये हक हक है, है। ये हक है आपको जो अब मिलेगा। बिल्कुल। बढ़ते अपनी आइए, तीसरी स्लाइड पर जहां पर हम एसयूवी की बात करें। अपर साइज या फुल साइज? स्मॉल साइज 3 नंबर, स्मॉल स्मॉल एसयूवी, एसयूवी 3 नंबर है। ये लीजिए। अब बात कर रहे हैं उन गाड़ियों की जिन्हें हम बहुत पसंद करने लगे एसयूवी कैटेगरी में, और स्मॉल एसयूवी से ही हर किसी की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर एक्स्टर है, पंच है, C3X है, मैग्नाइट है और फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियां मौजूद होने लगी हैं। और इन पर अगर आप डिस्काउंट्स की बात करें तो लगभग 65,000 से लेकर 1,05,000 रुपए तक इन गाड़ियों पर आप पा सकते हैं, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल नई कैटेगरी की गाड़ियां हैं और बहुत छोटी एसयूवीज हैं, ताकि जिन्हें हम कुछ लोग उठी हुई एसयूवी कह के हैचबैक बुलाते हैं। ये वो कैटेगरी है और हम सब इसको बहुत पसंद करने लगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा लुक चाहिए और वो लुक इन गाड़ियों से पूरा होता है। इनमें थोड़ा ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और वो ग्राउंड क्लियरेंस की कैटेगरी में भी नहीं आती है, तो हमें बचत मिल जाती है कारगुरु, कि इसमें एक खड़ा चीज यहां कर। पर दर्शकों को बता दें कि सरकार ने सब 4 मीटर यानी कि 4 मीटर से कम और इंजन पेट्रोल का जिसका 1200 सीसी से कम का हो और डीजल में जिसका 1500 सीसी से कम का हो, उसका टैक्स 18% कर दिया है। तो ये सब वो गाड़ियां हैं जो ऐसे सूजी फूली हुई सी तो लगती हैं, लेकिन ये हाँ, 4 लेकिन मीटर से कम से है छोटी है, और इंजन भी इनका बिल्कुल छोटी नानू साइज का है। नानू भाई है एकदम। हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, छोटी साइज़ के इंजन है हाँ। और इन पर आप लगभग 65,000 से लेकर 1,05,000 रुपीज़ तक के टॉप वेरिएंट में आप बचत कर पाएँगे एक्स शोरूम प्राइस पर। और बिल्कुल वैसे ही जैसे रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पर बचत छोटी कारों में हो रही, वैसे ही इन कारों पर भी होगी। यानी वो बचत आपको एक्स्ट्रा और मिलेगी और फिर इनमें से कुछ कारों पर तो अगर आप बार्गेन करें तो अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं, जिनमें कि एक्स्टर है, मैग्नाइट है, C3X है। इन पर आपको डिस्काउंट्स भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हालांकि पंच पर उतने बड़े डिस्काउंट्स नहीं है, लेकिन वहां भी थोड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। और अगर हम इसके ऊपर की कैटेगरी, जो इस समय सबसे ज्यादा चहेती कैटेगरी मानी जाती है इंडिया में, फ्रॉन्क्स है, वेन्यू है, सोनेट है, नेक्सॉन है, 3XO है, बोलेरो है, जो खूब बिकती है शहर में हो या चाहे आप विलेज में खरीदे या स्मॉल टाउन में, इन कारों पर रियली बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया की बैकबोन वाली सेगमेंट है और इस पर सबसे ज्यादा बिक्री भी है और सबसे ज्यादा डिजायरिंग डिमांड है। मतलब जिसे हम कह सकते हैं हर एक के सपनों में कि भाई यहीं से कार खरीदनी है हमें। अगर कोई खरीदनी है तो घर में नेक्सॉन लानी है, घर में बोलेरो लानी है, घर में फ्रॉन्क्स ला के खड़ी करनी है। यहाँ से लोगों के सपने एक्चुअली शुरू होते हैं आम आदमी के। और यहाँ पर बेनिफिट है 75,000 रुपीज से लेकर 1,35,000 रुपीज तक केवल एक्स शोरूम प्राइस पर। ऑन रोड ये ये बोलते रहिए, 135, 160 ये पहुंच बार बार जाएगा। बोलते रहिए। हाँ, कितना हो बहुत जाएगा? जरूरी है सर, 1,60,000 रुपीज तक पहुंचेगा टॉप एंड मॉडल में 3XO के, नेक्सॉन के। ये बात बिल्कुल सही है और ये बचत बहुत बड़ी बचत होने वाली है। बहुत बड़ी जबकि बचत। अभी 3XO नेक्सॉन पर थोड़े बहुत डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, लगभग 50,000 से लेकर 80,000 के डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। अगर वो जोड़ देते हैं तो अमाउंट 2 लाख 2 सीधे लाख पहुंच रहा है टॉप एंड मॉडल में। तो जो सीधा बहुत 2 बड़ी, लाख रुपए का, हाँ, सीधा 2 लाख रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट नहीं, सॉरी, फिर से हाँ वोकैबुलरी सही कर लें। 1,35,000 तो आपका हक हुआ एक्स शोरूम। हक है, फिर इसमें बिल्कुल आपने जोड़ दिया आपका इंश्योरेंस का दाम कम होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कम होगा, तो 1,65 तो ये हो गया। और इसके लगभग बाद 1,65 तो आपको मिनिमम कम होना ही होना मिलना है। ही मिल रहा है।
और उसके ऊपर आप जितना बार्गेन कर जाओ डीलर से, यानी कि जितना 2 लाख बार्गेन तक। कर जाओ हम्म, टॉप बहुत एंड वेरिएंट में खासतौर से इतना मिल जाएगा आपको आसानी से। लोअर वेरिएंट में थोड़ा कम होगा, मैंने बताया ना 75,000 से स्टार्ट होगा, तो वहां भी आप लाख रुपए तक तो पा ही सकते हो, मतलब वो तो बहुत कहीं नहीं जा रहे, चाहे कि इतना भी लोअर वेरिएंट आप क्यों ना खरीदो। अब बहुत इसके बाद चले हम थोड़ी उन साइजों के बारे में जिन्हें लोग सपनों में देखते हैं, क्रेटा है, सेल्टॉस है, ऐसी गाड़ियां। और उन गाड़ियों के लिए मेरी पर्सनल मानना है कि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, अपर साइज एसयूवी। स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। तो ये तो 40% में आ गया। हाँ, यहां पर बड़ा डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि यहां हाँ पहले आपको 28% जीएसटी लगता था, जो ऑफिशियल स्लैब था। इसके हाँ ऊपर 15% एक्स्ट्रा लगता था। हाँ, लोगों सेस। को नहीं पता था कि कारों हाँ पर भी एक्स्ट्रा वाला बड़ा सेस लगता है एक। लोग हाँ समझते थे 28 से ऊपर तो कोई टैक्स होता ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल हाँ नहीं था। कारें तो गला काट में थी, और गला हाँ काट में अभी भी है, मैं इस कैटेगरी में तो कम से कम ऐसा है। और हाँ इसके अलावा 1% आपको पेट्रोल कारों पर सेस हाँ देना पड़ता है, और 3% डीजल कारों पर, हाँ। इस कैटेगरी में जिनमें ये गाड़ियां मौजूद हैं। तो जो आपकी चहेती कारों में अगर हम बात करें, और इस कैटेगरी पर अब जो नया जीएसटी आया है कारगुरु बगैर पुराने सेस के, पुराने कारगुरु पुराने टैक्सेशन के हिसाब से तो 46% टैक्स बनता था। लगभग लगभग 43 हाँ से लेकर 46% तक टैक्स था इस इन कारों पर जिनकी मैं बात कर रहा हूं। हम्म और इन पर ये टैक्स से अब 40% केवल देना पड़ेगा। तो बचत तो यहां पर भी है, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी सब 4 मीटर 1200 सीसी 1500 सीसी से छोटी साइज वाली गाड़ियों पर। वहां पर पर कारगुरु एक्चुअली इन गाड़ियों के बहुत, दाम भी तो आप देखिए, ये कितनी भारी भरकम वाली गाड़ियां हैं। तो इनमें भले ही परसेंटेज कम हो, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर इनका देखिए कितना। यहाँ पर बिल्कुल असर पड़ने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें, क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, एलिवेट, कुशाक, टाइगुन, ये गाड़ियां हर कोई खरीदना चाहता है, और इन्हें लग्जरी कारें नहीं कहा जाता है। मेरा पर्सनली मानना है कि इन्हें लग्जरी कारें नहीं कहा जाता है। और इन पर जो बेनिफिट होंगे वो लगभग 40,000 रुपीज लोअर वेरिएंट से शुरू होंगे, और 1,05,000 रुपीज तक टॉप एंड वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस पर मिलेंगे। बहुत शानदार। हाँ, और ऑन रोड पर ये अंतर बहुत ज्यादा होगा। वो लगभग मेरा मानना है कि टॉप एंड वेरिएंट पर ऑन रोड प्राइसिंग पर आपको लगभग 1,40,000 रुपए तक का अंतर मिल जाएगा बड़ी आसानी हम्म से इन कारों पर। यानी बड़ी कारों पर तो सरकार ने थोड़ा सा बोझ डाला है, लेकिन छोटी कारों पर हक का काफी हद तक देने की कोशिश की गई है। ये मेरा पर्सनली मानना है। ठीक है। और अगर इन्हीं कैटेगरी में हम सेडान पे आ जाएं, जो कि इंडिया में कभी बहुत चलती थी, होंडा सिटी, हम्म स्लाविया, वर्ना, कर्व जैसी कारें, और इन पर बेनिफिट उतने तो नहीं है क्योंकि इनकी प्राइसिंग पर भी ज्यादा वो नहीं है। 35,000 से लेकर 95,000 रुपीज तक आपको एक्स शोरूम प्राइस पर बेनिफिट हम्म मिलेगा, और इन पर डिस्काउंट से ज्यादा है। जो लगभग हम्म होंडा सिटी पर 1 लाख रुपए चल रहा है, कर्व पर 1 लाख रुपए के आसपास चल रहा है, स्लाविया वर्ना पर भी लगभग 1 लाख रुपए के डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर इन दोनों अमाउंट को जोड़ दें तो मेरे अंदाज टॉप एंड मॉडल में आप वेरिएंट में 2 लाख रुपए, और लोअर वेरिएंट में आप लगभग 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की बचत कर ही पाएंगे दोनों मिलाकर। मतलब बार्गेन भी करना है, डिस्काउंट्स का बेनिफिट भी लेना है, और जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है सालों बाद वो भी आपको लेना है, तब आप ये बेनिफिट पा सकेंगे। और वहीं अगर हम इन्हीं एसयूवीज कैटेगरी में कुछ और भी कारें थी, जैसे ब्रेजा है, जो साइज में तो 4 मीटर की है, उससे छोटी है, लेकिन चूंकि इसमें 1500 सीसी का इंजन लगाया इसलिए इस पर ज्यादा टैक्स लगता था। ये इकलौता बड़ा अपवाद था जो परेशान करता था लोगों को, क्योंकि लोग समझते थे केवल सब 4 मीटर से ही टैक्स कम होता है। ऐसा नहीं रहा। ब्रेजा सब 4 इंजन। मीटर तो थी, लेकिन उसका इंजन 1500 सीसी पेट्रोल में था। नतीजा उस पर लगता था बड़ी कारों जितना टैक्स। तो वहां पर जो बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट बड़ी कारों वाला ही मिला है, छोटी कार वाला बेनिफिट उसको भी नहीं मिला है। तो उसकी प्राइसों में थार रॉक्स, थार पेट्रोल, कारंस क्लाविस, आर्टिगा, एक्सल 6, ऐसी कारों पर आप लगभग 35,000 रुपीज से लेकर 95,000 रुपीज एक्स शोरूम में बचत कर पाएंगे, और फिर आप जो बार्गेन करके आप कर सकते हैं। हालांकि इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा बार्गेन उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये सेगमेंट बहुत बिकता है, तो हाँ आप उतना तो नहीं, लेकिन हाँ 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के अच्छे बार्गेन प्राइस आप
मैनेज कर सकते हैं अगर आप में बार्गेनिंग कैपेसिटी है तो। बिल्कुल, लेकिन अपने हक का आप इतना पैसा जरूर मांग सकते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आप 95,000 रुपए तो आप पाएंगे ही पाएंगे एक्स शोरूम में, और फिर अगर आप उसमें बिल्कुल, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन जोड़ दीजिए तो ये अमाउंट और ऊपर चला जाता है। तो ये तो आपका 1.25 हक के हुआ। आसपास। हम्म, इसके ऊपर आप अपना मैट लगवा लीजिए, फिल्म चढ़वा जो लीजिए, चाहे कल। वो हाँ, सब। सीधे सीधे कैश डिस्काउंट लीजिए, मेरी तो सलाह है, सीधे सीधे कैश डिस्काउंट लीजिए। हाँ, डीलर्स बड़े अच्छे पैसे कमाता है, आपको पता हाँ, नहीं है, आइडिया नहीं है। वहां जाकर नवाबों की तरह ना बैठिए, थोड़ा हाँ, लड़के अपना हक खींचिए, तभी आपका हाँ, फायदा होगा। अब बढ़ते हैं बिल्कुल। फुल साइज एसयूवी वाले लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड हमारी, हाँ, शायद ये पहली लीजिए। स्लाइड। हाँ। हाँ, और यहाँ पर अब असली अंतर हमें देखने को मिलेगा, अरे क्योंकि बाप हालांकि ये गाड़ियां थोड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, नाम सुन के ही डर लगता है, 50 लाख रुपए तक कीमत पहुंच जाती है, 60 लाख तक कीमत पहुंच जाती है, लेकिन इस हम्म, पर भी थोड़े बेनिफिट आ रहे हैं। और इन बेनिफिट के अलावा भी बेनिफिट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ताकि हम्म, आपको ये ना लगे कि केवल इतना ही अमाउंट है। अमाउंट की गुंजाइश कहाँ कहाँ है, किन किन कारों पर है, ये भी पता चल जाएगा। यानी एक ही वीडियो है जिसमें कि जीएसटी के बेनिफिट और डिस्काउंट के बेनिफिट दोनों की नॉलेज आपको एक साथ मिल रही है। चलिए हो सही तो जाए। सही बात है, डबल डबल हाँ, धमाका है ये। डबल तो धमाका। फिर मेरा एक सवाल है जो मैंने रोक करके रखा हुआ है लास्ट के लिए कारगुरु, वो मैं लास्ट में ही पूछूंगा, पहले आप ये बता दीजिए। चलिए चलिए, इस पर डिस्काउंट्स का स्ट्रक्चर में क्या है, मैं सॉरी डिस्काउंट ना कहूं, नए जीएसटी की बात करूं। पहले था हम्म, 28 प्लस 15 प्लस 1% या डीजल में 3%। इसके हम्म, अलावा ग्राउंड क्लियरेंस टैक्स भी लगता था, सेस अरे लगता था बाप रे। एक, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है तो भी आपको एक्स्ट्रा सेस देना पड़ता था, या 2000 सीसी से बड़ी साइज का व्हीकल है तो आपको एक्स्ट्रा सेस देना पड़ता था। इस तरह के कुछ सेस और लगते थे, यानी ये अमाउंट 48% प्लस तक पहुंच जाता था कई हम्म, जगहों पर। और इस हम्म, पर अब केवल और केवल 40% ही लगेगा। इनोवा हम्म, बहुत बिकती है, आप खुद भी चलाते हैं संकेत जी। हम्म, इसके अलावा जीप की मेरिडियन, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और हम्म, हुंडई की टुक्सन, इन सभी गाड़ियों पर जो बेनिफिट एक्स शोरूम प्राइस में कस्टमर को हक से मिलेगा, वह 85,000 रुपीज से लेकर 2,35,000 रुपीज तक मिलेगा। क्योंकि कुछ कारों की कीमत इसमें 50 लाख तक पहुंच रही है, तो उन पर हम्म। लगभग आप ये बेनिफिट आसानी से पा सकेंगे। यानी रईसों के लिए भी बचत है थोड़ी सी। कारगुरु, इसमें एक चीज और यहां पर बता दें, क्योंकि ये हम इतना इतने बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, इनके अगर एक्स शोरूम दाम में आपको 2,35,000 रुपए बच रहा है, तो आपका इंश्योरेंस में भी ज्यादा अमाउंट बचेगा, आपका बिल्कुल रजिस्ट्रेशन में भी ज्यादा अमाउंट बचेगा। तो हो सकता है आपकी बिल्कुल, बचत और फिनोमिनली ज्यादा ज्यादा हो, हो। और ज्यादा हो। इसके अलावा अगर हम मतलब इनोवा और फॉर्च्यूनर को छोड़ दें, तो हम्म, मेरिडियन टुक्सन पर तो डिस्काउंट्स भी अच्छे हैं। मेरिडियन पर लगभग 4 लाख रुपए तक के डिस्काउंट्स हैं, टुक्सन पर हम्म, लगभग 2.25 लाख रुपए तक के डिस्काउंट्स हैं। तो अगर वो 4 लाख रुपए को और जोड़ दिया जाए तो लगभग ये मान के चलिए कि आपको 5 से 6 लाख रुपए की सेविंग हो सकती है मेरिडियन जैसी गाड़ी पर, अगर आपको हम्म, बार्गेन करना अच्छे से आता है तो। हम्म, और शायद तब बात अच्छे से बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब और आए वहीं अगर हम बात करें अपनी आजकल की इंडियन वाली, जो नॉर्थ इंडिया की भौकाल मचाने वाली गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो है, हेक्टर है, सफारी है, हम्म, एक्सयूवी 700 है, कंपास है, अल्काजार है, ये गाड़ियां जो सड़क पर खूब भौकाल मचाया करती हैं, दौड़ दौड़ से हॉर्न बजाते हुए, हूटर बजाते हुए निकलती हैं, इन गाड़ियों पर भी एक्स शोरूम प्राइस में बचत मिलेगी। लगभग 75,000 रुपीज से लेकर 1,35,000 रुपीज हम्म, तक एक्स शोरूम पर आपको बचत मिलेगी। और लगभग ये मान के चले कि 1 लाख रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए तक आपको ऑन रोड प्राइसिंग में बेनिफिट मिलेंगे। अगर कुछ डिस्काउंट्स और जोड़ेंगे तो वो अमाउंट और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम्म, बिल्कुल। कारगुरु, ये तो इन सब गाड़ियों की बात हो गई। अब एक आप जानते हैं इनसे भी ऊपर एक गाड़ियां होती हैं, लैंड रोवर, हम्म, जैगुआर, है ना, हम्म, मतलब वो जो करोड़ों का खेल है। आपका टोयोटा लैंड क्रूजर एलसी, बिल्कुल। इन सब गाड़ियों पर क्या नियम होंगे? इन पर एक्चुअल में क्या है कि इंडिया में एक और सिस्टम चलता है जो कि सीबीयू कारों पर होता है, यानी हम्म, कंप्लीट बिल्ट यूनिट,
दूसरा होता है CH के किट, जो कि बनी बनाई किट आती है, इंडिया में सिर्फ असेंबल की जाती है, वो कारें होती हैं। SKD फॉर्मेट होता है। ये 3 फॉर्मेट में ये इंपोर्टेड अच्छा, कारें शामिल हैं। कंप्लीटली नॉक डाउन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो इन कारों के लिए अलग-अलग नियम थे, वो नियम बने रहेंगे जो बजट में इस बार बताए गए थे। उन पर कोई चेंज नहीं आया है। हालाँकि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद ट्रम्प की वजह से ये कम करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने ठेंगा दिखा दिया, कुछ कम नहीं किया। ये बिल्कुल वही रहेंगे जो पिछले साल भी थे, और इस साल बजट में जब हमने 31 को एक वीडियो किया था, 31 के आस-पास ही किया था हम लोगों ने, शायद मार्च के मंथ में। तो बिल्कुल उस एपिसोड में जो था वही अभी भी है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि उनमें मतलब वो गाड़ी, जीएसटी फॉर्मेट में है नहीं। हाँ, तो गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट वाले नियम लगने ही लगने हैं, वो जीएसटी के बिल्कुल अधीन नहीं आएगा। नहीं है, नहीं, नहीं। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, अगर आप देखें मर्सिडीज कई गाड़ियों को इंडिया में बनाता है, BMW बनाता है, ऑडी बनाता है, जो इंडिया में बनाती है वो सब 40% में आएगी, जो हाँ। कंप्लीटली इंडिया में बनती है। मर्सिडीज कई गाड़ियां इंडिया में कंप्लीटली बनाता है, तो उन हाँ। पर आपको 40% ही देना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं देना पड़ेगा। वहां भी आप ये मान के चलें कि पहले मतलब 45% के आसपास था, तो वो 40% हो गया। उन गाड़ियों पर जरूर आपको 4 से 5% एक्स शोरूम प्राइस पर बेनिफिट मिलेंगे। अब मेरा आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था, और वो मैं अब पूछूंगा, सवाल ये है कि इस सब तरीके के जो हक के पैसे कम हुए हैं एक्स शोरूम, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, छोटी गाड़ी में ऑल्टो एस्प्रेसो सेलेरियो क्विड के एक्स शोरूम दाम 30,000 से 55,000, टियागो i10 वैगनार इग्निस 50,000 से 75,000, ऑन रोड आप जोड़ लेंगे और डिस्काउंट जोड़ लेंगे और ज्यादा हो जाएगा, जैसे कार गुरु ने बताया। रिकैप कर रहा हूं मैं, एक्स्टर पंच C3X मैग्नाइट एक्स्टर पर 65,000 से 1,05,000 एक्स शोरूम, फ्रॉन्क्स वेन्यू सोनेट नेक्सॉन 3XO बोलेरो 75,000 से 1,35 एक्स शोरूम, यानी कि अगर आप ऑन रोड जोड़ लेंगे तो ये आप जानते हैं, अभी कार गुरु ने आपको बताया कि कितना ज्यादा हो जाएगा। अमेज टिगोर डिजायर औरा 70,000 से 1,15, स्विफ्ट बलेनो एल्ट्रॉज i20 ट्राइबर काइगर मैग्नाइट C3X 70,000 से 1,15, 1.5 लाख तक पार हो जाएगा अगर आप इसमें इसका ऑन रोड प्राइस देखेंगे। फिर आपकी एसयूवीज में आप देखिए 40 से 1,05,000, 35 से 95,000, 35,000 से 95,000, ये भी करीब करीब 1.5 लाख तक पहुंच सकता है आपका बचत। और फाइनल जो सबसे बड़ी गाड़ियां होती हैं उसमें आप देखिए कि कितना ज्यादा है आपके हक का जो दाम कम हो रहा है। कारगुरु, अब आता है मेरा सवाल, अगर डीलर पलट के ये बोल दे कि देखिए और तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा, इतना तो देखिए हो ही गया, डीलरों की एक गंदी आदत होगी, और जैसे कि हर हर इंसान की होती है, कि वो लोग आए हैं, अभी तक वो डिस्काउंट क्यों दिए जा रहे थे, क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे। ये सब सुन के जब फुटफॉल बढ़ेगा तो लालच भी बढ़ेगा, तब ये होगा कि अच्छा अब अपना वाला डिस्काउंट गप कर दो, ऐसे बोल दो कि देखो पहले इतना था अब इतना हो गया, और इसी को डिस्काउंट बोल के बेचो, जबकि ये डिस्काउंट नहीं हक है, डिस्काउंट इसके ऊपर होना चाहिए। इस चीज से कैसे लड़ें और बचें लोग? देखिए, अभी तो ये ध्यान रखना होगा आपको, जिन गाड़ियों पर इस समय डिस्काउंट चल रहे थे, आज से पहले कल परसों तक जो भी डिस्काउंट चल रहे थे, आपको वो डिस्काउंट दिमाग में याद रखने हैं कि कौन सी कार पर आप जो परचेज करने जा रहे थे उस पर जो डिस्काउंट्स मिल रहा था वो आपको छीनना है। डीलर ऐसे नहीं देने वाला, छीनना है प्रॉपर, उससे लड़ना है। लड़ने के कुछ छोटे छोटे ट्रिक हैं, मैं एक वीडियो में बता चुका हूं हालांकि, लेकिन यहाँ पर एक रिकैप दे देता हूं। पहली चीज, अगर आपके शहर में मल्टीपल डीलर हैं तो सबके पास विजिट कीजिए, सब लोग अलग अलग डिस्काउंट्स देंगे, आप उनको आपस में बढ़ाइए, भाई वो वाला ये दे रहा है आप ये दो, वो वाला ये दे रहा है आप ये दो। और अगर वो इस पर तैयार नहीं है तो बोल दो कि अगर आपको फ्रॉन्क्स खरीदनी है तो आप बोल दो मैं पंच खरीद रहा हूं, ताकि उसको लगे कि ये तो कस्टमर ही भागा जा रहा है दूसरी कंपनी के पास, तो वो डिस्काउंट देने के लिए लालायत हो। आप उसे ये बताओ नहीं कि आप कार खरीदने के लिए खुद उतावले हो। जब आप ये बता दोगे कि हम तो भैया खुद डूबने को तैयार बैठे हैं, तो डीलर क्यों आपको छोड़ेगा। तो आप हाँ, उतावले मत बनो, कार खरीदते समय जितना बार्गेन कर सकते हो, जो जो तिकड़म लगा सकते हो, हाँ, मतलब कारगुरु ने 2 तिकड़म बता दी कि कह दो हम दूसरी कार खरीदने जा रहे हैं, हम नहीं खरीदेंगे कार क्योंकि डिस्काउंट कम मिल रहा है,
तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बोल दो हम दूसरे डीलर से खरीद लेंगे, अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। इन दोनों कंडीशंस पे डिस्काउंट मिल जाते हैं नॉर्मली। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप और ज्यादा तैयारी कीजिए और अच्छे से प्रेशर डालिए। जो आज डिस्काउंट चल रहे हैं ये आपके हक के डिस्काउंट्स है। इसके अलावा जो जीएसटी में बेनिफिट मिला है ये तो वो हक है जिसे आपको हमेशा मिलना चाहिए था। ये दोनों हक छोड़ने नहीं है। और बार्गेन करिए, क्या पता ऐसी कोई कार आपको मिल जाए जो कम बिक रही है, जिसके कलर की वजह से, किसी और वजह से, तो आप उस पर अपने मन का हक छीन के ले लीजिए। या पुराना व्हीकल है कि 2024 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो आप बेझिझक उस पर तगड़े डिस्काउंट लीजिए, छोटे मोटे नहीं, तगड़े डिस्काउंट लीजिए और मेरे असली दिवाली मनाइए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही हो सकती है ना, मैंने जैसे आपको कहा ये सारे डिस्काउंट क्यों आते हैं, क्योंकि वेयर हाउस भरा हुआ है, स्टॉक यार्ड भरा हुआ है और फुटफॉल कम है। जैसे ही फुटफॉल और इंक्वायरी बढ़ेगी, एक डीलर का लालच भी बढ़ेगा कि कोई ना कोई तो बिल्कुल फंसेगा बिल्कुल मेरे बढ़ेगा, जाल में, बिल्कुल। तो मैं क्यों दूं और ये डिस्काउंट। बात सही है। पूरे साल इंतजार किया डीलर ने भी। आप समझो डीलर के मनोस्थिति भी कि वो पिछले साल से बैठ के इंतजार कर रहा है कि सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ना तो छोड़ो घटती चली जा रही है। तो उसके तो खर्चे हैं, वो भी लालच तो करेगा कि भाई अब मौका मिला उसे वापस अपने वसूली करने का। जो पिछले साल से वो लगातार अपने स्टाफ को सैलरी देकर किसी तरह मेंटेन कर रहा था, इंटरेस्ट पे करके, वो सब उसे अब लगेगा। जैसे ही उसे कस्टमर दिखेंगे उसे लालच आएगा ही आएगा। अब इस समय कस्टमर को भी समझना है कि आप उसके लिए काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, या अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे थे। तो अगर आप अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे तो प्लीज बार्गेन में शर्म नहीं करनी चाहिए। बेझिझक फुल फ्लैश बार्गेन कीजिए। डीलर तो सालों से कमा रहा है, सर्विस में भी कमा रहा है और आगे भी कमाता रहेगा, आपको छोड़ने वाला नहीं है। आज तो आप बचा लो अपने आप को। बिल्कुल, गुरु मंत्र मिल गए कार गुरु से आप लोगों को। ये जान लीजिए कि इतनी इलेबोरेट जानकारी आपको ना तो आज की डेट में कोई डीलर तैयार है देने को, ना ही मैं कह सकता हूं कि कोई ऑटो एक्सपर्ट तैयार होगा इस तरीके की जानकारी लेकर के। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि लगातार सब लोगों की रिपोर्ट्स में देखता हूं ये कार गुरु कल रात से लगे हुए हैं और उन्होंने पूरी मैथ्स आज सुबह आप लोगों के लिए कर डाली है। कार गुरु बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद। जब कस्टमर की बात आती है तो निकलता है मुंह से कि किसी तरह उसको उसका हक मिल जाए। दौर बदल चुका है काफी। रेड बाइक के दर्शकों को मेरा भी नमस्कार।